आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर आपको a प्लस बी की पावर n दे रखा है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हम कैसे लगते हैं, टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर। एन सी आर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसमें क्या पूछा है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में इसका कोफिशिएंट क्या होगा। देखो, जब भी आपको x की कोई भी पावर पूछी हो किसी भी एक्सपेंशन में तो जनरल टर्म मतलब टी आर प्लस वन लिख लेती है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 4x/5 प्लस 5/2x² की पावर 9। इसकी मैं जनरल टर्म लिख लेता हूँ। जनरल टर्म क्या हो जाएगी, टी आर प्लस वन एन सी आर। एन की वैल्यू 9 है यहाँ पे, ये एन की वैल्यू होगी, ये होगी ए, ये होगा बी, ए प्लस बी, और एन की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 9 आ गई। एन सी आर, ए मतलब क्या हो गया 4/5 इंटू एक्स, ए की पावर एन मतलब 9 माइनस आर, बी क्या है 5/2 और ये बटे में x² है, इसकी पावर आर। मैंने यही वाला फॉर्मूला लगाया है। एन की वैल्यू 9 हो गई, एन सी आर ये हो गया ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर। ठीक है, तो देखो अब इसको इधर ले लेता हूँ मैं, टी आर प्लस वन ये आ गया। मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि अगर हमें जनरल टर्म निकालनी हो तो x की पावर को एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो देखो 9CR 4/5 की पावर 9 माइनस आर, जब ये दोनों पे हो तो ये दोनों पे बट जाती है अगर मल्टीप्लाई में हो, और 5/2 की पावर r, और x की पावर देखो x की पावर 9 माइनस आर, ये हो गया। और इसमें क्या हो गया, ये देखो ये हो गया 1/x की पावर 2r। ठीक है, ये हो गया। देखो आपको ये चीज़ मालूम होगी, जैसे 1/2² कहीं पे लिखा होता है तो इसको अपन 2 की पावर -2 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है 1/x की पावर -2r, तो ये क्या मतलब ये 1/x की पावर 2r लिखा है तो ये क्या हो जाता है x की पावर -2r। मतलब जब भी डिनोमिनेटर में हो उसको ऊपर लाते हैं तो x की पावर -2r हो जाता है। मतलब ये प्लस का 2r है वो ऊपर आके पावर माइनस की हो जाती है। और मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ, जैसे 2² इंटू 2³ है तो ये 2 की पावर 2 + 3, तो ये 2 की पावर 5 बन जाती है। जब मल्टीप्लिकेशन में और ये बेस सेम हो तब ये पावर जुड़ जाती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूँ, अपने ऐसे पढ़ा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m + n, ये यही बात है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। तो इसमें भी मैं ये करता हूँ, देखो ये क्या हो गया 9CR 4/5 की पावर 9 माइनस आर, 5/2 की पावर r, ये क्या हो गया x की पावर 9 माइनस आर, और ये हो गया x की पावर -2r। जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, मैंने आपको बताया था ये सेम है तो ये पावर जुड़ जाएंगी। तो ये यहाँ पे क्या गया x की पावर 9 माइनस आर -2r, -r मैं बता देता हूँ आपको। देखो x की पावर 9 माइनस आर -2r, ये हो गया x की पावर -3r, और ये सब सेम आएगा, ये बाकी सब सेम आएगा। ठीक है, अब हमें x की पावर कोफिशिएंट चाहिए x की पावर -6, मतलब इसको अपन -6 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। तो देखो 9 - 3r, जब ये अब कांस्टेंट टर्म लिख ली तब हमें क्या करना है, इसको हमें इक्वेट कर देना है कोफिशिएंट की पावर से -6 से। तो 9 - 3r = -6, तो ये प्लस का 9 है, इधर जाके माइनस का 9 होगा तो -3r = -6 - 9, तो ये कितना हो गया -15, और ये हो गया -3r।
r इक्वल टू -15/-3। तो ये क्या आ गया, r की वैल्यू 5 आ गई। तो देखो ये मैं लिख के ही बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे ये 4/5 की पावर 9 - r था, और ये था 5/2 की पावर r। अब मैं यहाँ पे r की वैल्यू अगर 5 पुट करूँगा, यहाँ पे आप 5 पुट करोगे तो ये x की पावर -6 बचेगा, ठीक है। और 9c मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 5 पुट करी इस क्वेश्चन में, तो ये क्या बचा 9c5 4/5 की पावर 9 - 5 कितना होता है 4 इंटू 5/2 की पावर, ये कितना बचा 5, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे देखो 5 की पावर 5 है बटे 5 की पावर 4 है। जब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये पावर जुड़ जाती है, जब ये डिवीजन में होता है तो पावर कट जाती है। ये क्या होगा 5 की पावर 5 - 4, तो ये 5 बचेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे a की पावर m/a की पावर n है, तो ये a की पावर m - n बन जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल से बताऊं, ये भी इस तरीके से ही होता है, एक तरीके से देखा जाए तो। देखो ऊपर 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ, 1/x की पावर 2r है, तो 1 को मैंने x की पावर 0 लिख लिया, क्योंकि x की पावर 0 भी 1 होता है। ये x की पावर 2r है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले x की पावर 0 और माइनस नीचे वाली, तो ये क्या बचा, ये बचा x की पावर -2r, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, मैंने आपको एक बार बता दिया है। अब देखो इसमें हमें कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6, x की पावर -6 हो गया मल्टीप्लिकेशन में, ये कोफिशिएंट निकालना है, मतलब ये सब बचा हुआ कोफिशिएंट कहलाता है। तो देखो 9c5 की मैं वैल्यू आपको निकाल के बता देता हूँ। देखो 9c5 की मैंने आपको बताई थी ना, 9 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल, ये होता है n, ये होता है r। 9 - 5 फैक्टोरियल, 9 - 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 9 - 5 4 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये क्या बचा, ये बचा 4 की पावर 4/5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5/2 की पावर 5, ठीक है। अब मैं इसको आपको खोल के बताता हूँ, ठीक है, खोल के बताते हैं। देखो 5 की पावर 5/5 की पावर 4, ये कितना हो जाता है, ये 5 आएगा, या आप ऐसे भी देख सकते हो 5 की पावर 4 से ये कटा तो 5 बचेगा, क्योंकि इसको अपन 5 की पावर 5 को 5 की पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 कट जाएगा और 5 बचेगा, ठीक है। वो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, पूरा एकदम बेसिक से बताते हैं अपन। 9 फैक्टोरियल को अपन 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ले जा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल ही लिख देता हूँ। आप बोलोगे क्यों किया आपने ऐसा, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 5 फैक्टोरियल, आप चाहते तो आप इसको 5 फैक्टोरियल तक भी लिख सकते थे, कहीं तक भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, वो आपकी मर्जी है, 1 तक जा सकता है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। इस 5 फैक्टोरियल को बाद में खोल लेंगे, या अभी खोल लेते हैं, और ये 4 इस 5 फैक्टोरियल को भी खोल लेते हैं। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये 4 की पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 5 है ही, बटे 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, पर मैंने एकदम बेसिक से ही बता दिया है। 4 2 जा 8, ये कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 बचा है, ध्यान रखना। 2 से 2 भी कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कट गया। अब ऊपर देखो क्या बचा,
9 इंटू 7 बचा, इंटू 4 4 जा 16, और ये 5 बचा, इंटू 5, 16 5 जा कितना होता है 80, 9 इंटू 7, 7 9 जा कितना होता है 63, तो 63 इंटू 80, देखो 63 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 63 इंटू 80, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 49 50, 5040 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो इसका आंसर आ गया 5040, ये हो गया आंसर। थैंक यू। अभी मैंने सिमिलर क्वेश्चन, बस यहाँ पे x की पावर 0 था और दूसरा एक्सपेंशन था, वो सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में आया, उसका लिंक में यहाँ पे आ जाएगा।